अभी 18 तारीख को गौर पूर्णिमा है। गौरांग महाप्रभु गौर पूर्णिमा के दिन प्रकट हुए थे नवद्वीप धाम में। और आप सब याद रखो कि कलयुग के भगवान गौरांग महाप्रभु हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं। जैसे कृष्ण के भी कई नाम हैं, गोपाल, गोविंद, मुकुंद, रास बिहारी, कई नाम। ऐसे भी भगवान के भी बहुत सारे नाम हैं महाप्रभु के। तो महाप्रभु जो हैं कलयुग के भगवान हैं। हम कलयुग वासियों का उद्धार इनकी कृपा से हो सकता है। तो आप सबको महाप्रभु की कृपा की याचना करनी चाहिए। तो आओ थोड़ा सा नाम ले लें भगवान का। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। कृपा करी सबे मेली करह करुणा, कृपा अधम पतिता जन ना करिहा घृणा। अधम पर ए तीन संसार माझे तू या पद सार। भाविया देखी नो मने गति नाही यार। भावी से पद पवार आश खेत उठे मने। व्याकुल हृदय सदा करिय कृंदने। व्याकुल हृदय की रूपे पाई बकिछु ना पाई संदान। प्रभु लोकनाथ पदे नाही का स्मरण। प्रभु लोक जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय मुकुंद वृंदा। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त। ये हमारे परमाचार्य श्री नरोत्तम ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु से। क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैताचार्य की जय हो, और श्री गौरचंद्र के समस्त भक्तों की जय हो, सभी की जय हो। कृपा करके सब मिलकर मुझ पर करुणा कीजिए, सब मिलकर मेरे पर करुणा कीजिए। मुझ जैसे अधम पतित जीव से घृणा मत करना, घृणा नहीं करना। क्या भावना है नरोत्तम ठाकुर की। मैं जो बड़ा पतित जीव हूं, मेरे से नफरत नहीं करना, घृणा नहीं करना। फिर कहते हैं मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, एक महाभागवत वैष्णव, कि तीनों लोकों में आपके श्री चरण कमलों के अतिरिक्त और कोई आश्रय स्थान नहीं है। याद रखो सारे शुद्ध भक्त समझा रहे हैं। हम सब के आश्रय स्थान चैतन्य महाप्रभु, उनके भक्त नित्यानंद भगवान, सारे भक्त चैतन्य महाप्रभु के। फिर क्या कह रहे हैं? उन श्री चरणों की प्राप्ति के लिए मेरा मन अति दुखी होता है। भगवान के चरणों की प्राप्ति के लिए मेरा मन बहुत दुखी होता है और व्याकुल होकर
मेरा हृदय भर जाता है, मैं घबरा जाता हूँ, मेरा हृदय भर जाता है, अतः मैं सदैव रोता रहता हूँ। नरोत्तम ठाकुर कह रहे हैं। क्यों, क्या चिंता क्या है इनको? ये कहते हैं कि उन श्री चरणों के को कैसे प्राप्त करूं, आपके श्री चरणों को, इसका भी ज्ञान मुझे नहीं है, और ना ही मैं अपने गुरुदेव शिला लोकनाथ गोस्वामी के श्री चरणों का स्मरण कर पाता हूं। देखो, विनम्रता की मूर्ति शिला नरोत्तम ठाकुर कहते हैं, मेरे गुरु जो हैं उनका भी स्मरण नहीं हो रहा है मेरे से, उनके चरणों का स्मरण में कर, तो आपके चरण कैसे मिलेंगे? कोई रास्ता नहीं मिल रहा। हमें ऐसी भावना लानी चाहिए अपने अंदर। तो फिर कहा कि तुम ही तो दयाल प्रभु, चाह एक बार नरोत्तम हृदय घुचाओ अंधकार। ये सारे शब्द विचारने के हैं, आखिरी शब्द बहुत ज्यादा विचारने के, कि हे दयालु प्रभु, ये महाप्रभु मेरे पर दया करो, मेरे पर एक बार दया कर दो, और मेरे हृदय में जो अंधकार है उसको समाप्त कर दो, खत्म कर दो। नरोत्तम हृदय घुचाओ अंधकार, इन अंधकार को दूर कर दो। देखो, हम समझते क्यों नहीं अंधकार है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दम्भ, कपट, ये सब अंधकार युक्त हैं, सब हमारे अंदर हैं। तो आज महाप्रभु की जो कथा है, वो प्रसंग है महाप्रभु और महाराजा प्रतापरुद्र। महाराजा प्रतापरुद्र जो हैं उड़ीसा के राजा थे और बहुत महान वैष्णव थे, लेकिन भगवान का क्या बर्ताव उनसे था, ये जरा सुनो सारे। महाप्रभु के नीलाचल आगमन के कुछ ही दिन बाद सार्वभौम को महाराजा प्रतापरुद्र का पत्र मिला। महाराज ने पूछा, क्या महाप्रभु के महाप्रभु से दर्शन देने की प्रार्थना की? महाप्रभु ने क्या उत्तर दिया? जो सार्वभौम भट्टाचार्य जो थे, वो राजा के स्थानीय गुरु जैसे थे, उन पर महाप्रभु की कृपा हो चुकी थी और वो भक्त बन गए थे। तो उन्होंने कहा, मुझे भी भगवान के दर्शन कराओ। महाराजा प्रतापरुद्र ने कहा। तो मैंने जो प्रार्थना की थी, महाप्रभु ने क्या उत्तर दिया? सार्वभौम बारंबार महाप्रभु के सामने इस प्रसंग को उठाने की चेष्टा में थे, पर साहस नहीं कर पा रहे थे, हिम्मत नहीं हो रही थी उनकी। पत्र प्राप्त कर उन्होंने किसी प्रकार साहस बटोरा और हाथ जोड़कर महाप्रभु से कहा, महाप्रभु, मेरा एक निवेदन है, अभय दान दें तो कहूँ, आप मुझे निडर बनाएं तो मैं अभय दान दें तो मैं कहूँ। महाप्रभु ने कहा, भय की कोई बात ही नहीं, कहो, सुनने योग्य होगी तो सुनूंगा, नहीं तो नहीं। बोलो, क्या बात है, योग्य होगी तो सुनूंगा। सार्वभौम ने कहा, महाराज प्रतापरुद्र आपके दर्शन के लिए बहुत दिनों से छटपटा रहे हैं, एक बार उन्हें दर्शन देने की कृपा करें। प्रभु सुनते ही कांप गए। महाप्रभु बोले, भट्टाचार्य, यह क्या कह रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि सन्यासी के लिए विषयी व्यक्ति और स्त्री के दर्शन की अपेक्षा विष खाकर मर जाना अच्छा है? कितनी स्ट्रिक्टनेस भगवान में थी, हैं? विषयी व्यक्ति और स्त्री के दर्शन की अपेक्षा विष खाकर मर जाना अच्छा है, फिर ऐसा क्यों कहते हो? सार्वभौम ने कहा, महाप्रभु, राजा यदि विषयी होते तो मैं आपसे कभी उन्हें दर्शन देने को
ना कहता। वैसे राजा लोग पराया जो हैं विषय भिखारी होते हैं, क्योंकि सबको सुख सुविधा है, भगवान के चरणों में मन नहीं लगता उनका। राजा तो जगन्नाथ जी के सेवक और परम भक्त हैं। फिर महाप्रभु ने कहा विषय व्यक्ति और स्त्री की तो मूर्ति के भी दर्शन सन्यासी के लिए निषिद्ध है। यदि तुम इसके लिए और आग्रह करोगे तो मुझे नीलाचल छोड़कर चले जाना पड़ेगा। भगवान ने ये कह दिया कि मैं क्षण जहाँ से चला जाऊंगा, पूरी से चला जाऊंगा। तब सार्वभौम ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और इस संबंध में कुछ ना कहने का वचन दिया। राजा को उन्होंने लिख दिया, महाप्रभु ने अनुमति नहीं दी है, पर वे भक्तवत्सल हैं, कृपावश करेंगे, कुछ दिन प्रतीक्षा करनी होगी। भट्टाचार्य कह रहे हैं भगवान बड़े भक्तवत्सल हैं, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी आपको, राजा को कहा। पर राजा को धैर्य कहाँ। उन्होंने लिखा आप महाप्रभु के भक्तों से कहकर किसी प्रकार उन्हें द्रवित करने की चेष्टा करें, मुझसे एक क्षण भी उनके दर्शन बिना नहीं रहा जाता। देखो कितना भाव था राजा का, मैं उनके दर्शनों के बिना नहीं रह सकता। यदि वे राजा समझकर दर्शन नहीं देते तो ये राज्य किस काम का। मैं राजपाट छोड़ भिखारी हो जाऊंगा। हमारे तो प्रतापरुद्र ऐसे ही थे, भिखारी बन जाऊंगा। सार्वभौम ने राजा का पुत्र नित्यानंद आदि महाप्रभु के भक्तों को दिखाया। राजा की महाप्रभु के प्रति भक्ति देख सब बहुत प्रसन्न हुए, पर किसी का साहस ना हुआ महाप्रभु से कुछ कहने का। तब सबने निश्चय किया कि वे राजा को दर्शन देने की बात ना कहकर महाप्रभु के सामने राजा का गुणगान करेंगे। दर्शन देने के लिए कोई नहीं कहेगा, राजा का गुणगान करेंगे और इस प्रकार उनका हृदय कुछ नरम करने की चेष्टा करेंगे। सब महाप्रभु के पास आ गए, पर उन्हें घेर कर चुपचाप बैठे रहे। उनको घेर कर चुपचाप बैठे हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा। महाप्रभु उन्हें देखकर समझ गए कि वे कुछ कहने आए हैं, पर कह नहीं पा रहे हैं। वे स्वयं बोले, कहो क्या कहना चाहते हो। नित्यानंद जो उनके बड़े भाई हैं, नित्यानंद ने साहस करके कहा, महाप्रभु जो कहना चाहते हैं उसे ना कहे बिना भी नहीं रहा जाता और कहने का साहस भी नहीं होता। बात और कुछ नहीं, राजा के प्राण आपके दर्शन के बिना नहीं रह पाएंगे। उन्होंने लिखा है कि यदि आपके दर्शन ना हुए तो वे राजत्व त्याग कर भिखारी हो जाएंगे। यह सुन महाप्रभु का हृदय कुछ कोमल हुआ, पर बाहर से निष्ठुरता दिखाते हुए कहा, तो तुम लोगों की सबकी इच्छा है मुझे राजा के पास ले चलने की। तुम परमार्थ नहीं मानते तो ना मानो, तुम्हें इस बात की चिंता नहीं कि लोग क्या कहेंगे। नित्यानंद ने देखा कि महाप्रभु अपने निश्चय में दृढ़ हैं। तब उन्होंने एक युक्ति निकाली। वे बोले, सर्वनाश, हम ये कब कह रहे हैं कि आप राजा से मिलें। हम राजा की भक्ति से अत्यंत प्रभावित हैं, इसलिए हमारी इच्छा है कि आप ऐसा कुछ करें जिससे आपका धर्म भी ना जाए और मृत तुल्य राजा के शरीर से प्राण आप अपने कृपा चिन्ह के रूप में उन्हें अपना बहिर्वास ही
भेज भेज दें, जिसे प्राप्त कर वे कुछ स्थिर हों। बहिर्वासी जो सन्यासी धारण करते हैं, अपना बहिर्वासी दे दीजिए उनको, तो राजा को स्थिर हो जाए। महाप्रभु ने कहा, तुम चाहो सो करो, मुझे बहिर्वास देने में आपत्ति नहीं। नित्यानंद ने गोविंद से एक बहिर्वास लेकर सार्वभौम को दिया। सार्वभौम ने उसे अपने पत्र के साथ राजा को भेज दिया। राजा बहिर्वास के रूप में महाप्रभु की कृपा का प्रथम चिन्ह प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुए। कितनी दिव्य भक्ति है, बहुत प्रसन्न हुए। वे उसकी पूजा करने लगे, भगवान के वस्त्र की। पर महाप्रभु के साक्षात दर्शन करने की उनकी उत्कंठा में कमी ना हुई, वह और बढ़ गई। उनकी उत्कंठा बढ़ाना ही महाप्रभु का उद्देश्य था। भक्तवत्सल भगवान तो भक्तों के प्रति कृपा करने को स्वयं ही आतुर रहते हैं। यह संभव ही नहीं कि किसी के हृदय में भक्ति रूपी कमल खिले और भगवान रूपी भक्ति रस लोलुप भ्रमर उसके सौरभ से आकृष्ट हो, उसकी और भागा ना चला आए। पर कमल के खिलने में अभिमान का अंधकार बाधक होता है। राजा भक्तिमान थे तो भी उनके हृदय में राजत्व का अभिमान था। भगवान उनका अभिमान कम कर रहे हैं। वे समझते थे कि राजा होने के नाते महाप्रभु की कृपा में भी उनका अग्रभाग है। अग्रभाग नहीं। उन्हें जब बोध हुआ कि उनका राजत्व ही महाप्रभु के दर्शन में बाधक है और उन्होंने इसे त्याग करने का निश्चय किया, तभी महाप्रभु की उनके ऊपर कृपा का सूत्रपात हुआ। इसी समय राय रामानंद विद्यानगर का राज कार्य निपटाकर कटक में राजा से विदा लेने आए। उन्हें भी विद्यानगर का सब हाल बताया। राजा ने कुछ सुना, कुछ नहीं सुना। उन्हें एक ही चिंता थी, एक ही धुन थी। उन्होंने रामानंद से कहा, तुम महाप्रभु के बड़े कृपा पात्र हो, एक बार उनके दर्शन करा, मुझे जीवन दान दो। रामानंद ने राजा की उत्कंठा देख कहा, आप अस्थिर ना हो, महाप्रभु आपको दर्शन अवश्य देंगे। वे भक्तवत्सल हैं, प्रेम भक्ति के सदा अधीन हैं। रामानंद कटक से पुरी चल दिए। राजा प्रति वर्ष जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा के 2 दिन पूर्व पुरी जाया करते। स्नान यात्रा के अब 2 ही दिन रह गए थे, इसलिए वे भी रामानंद के साथ चले। रामानंद पुरी पहुंचकर सीधे महाप्रभु के पास गए। रामानंद जो थे ये मद्रास के गवर्नर थे, लेकिन महाप्रभु से मिलने के बाद गवर्नरी छोड़ दी थी इन्होंने और भगवान की भक्ति में लगे रहे। राजा ने पहुंचते ही सार्वभौम को बुलवाया। सार्वभौम ने आकर राजा को आशीर्वाद दिया। राजा ने प्रणाम कर कहा, पटाचार्य मुझे महाप्रभु के पास ले चलो। पटाचार्य बोले, महाराज महाप्रभु ने अभी अनुमति नहीं दी है। ये सुन राजा के धैर्य का बांध टूट गया। वे रो पड़े। देखो राजा रो रहे हैं भगवान के लिए। वे रो पड़े और रुंधे कंठ से बोले, भट्टाचार्य मैं कितना पतित हूं, अब जान गया। मैं जिनसे घृणा करता हूं
जिनका मुख नहीं देखना चाहता उन्हें भी महाप्रभु ने दर्शन दिए, पर मुझे नहीं देंगे। इससे स्पष्ट है कि मेरे बराबर पतित पृथ्वी में कोई नहीं है, पर पतित हूं तो भी वे पतित पावन है। पतितों का उद्धार करने ही अवतीर्ण हुए हैं। क्या वे यह प्रतिज्ञा करके आए हैं कि वे सब पतितों का उद्धार करेंगे केवल मुझे छोड़कर? यदि ऐसा है तो सुनो, मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं कि वे मुझे दर्शन ना देंगे तो मैं प्राण त्याग दूंगा। ये देखो भगवान के दर्शनों की उत्कंठा, लालसा। रामानंद महाप्रभु के पास पहुंचे। राजा को महाप्रभु से मिलने की तीव्र इच्छा हृदय में लेकर दंडवत प्रणाम किया और प्रेमालिंगन के पश्चात दोनों प्रेमालाप में जुट गए। थोड़ी देर बाद अवसर देखा, रामानंद ने कहा, महाप्रभु, आपके विद्यानगर से चले आने के बाद मैं कटक गया राजा से विदा मांगने। राजा ने मेरे राज कार्य त्याग देने का कारण पूछा। मैंने कहा, मैंने संकल्प किया है कि मैं शेष सारा जीवन महाप्रभु की साथ रहकर उनकी चरण सेवा में व्यतीत करूंगा। यह सुनते ही राजा ने उठकर मुझे प्रेम से आलिंगन किया और कहा, तुम धन्य हो, तुमने महाप्रभु की इतनी कृपा प्राप्त की है। स्वच्छंदता पूर्वक जाओ और उनकी सेवा करो। इसके बदले में राज कार्य छोड़ने पर तुम्हारा वेतन बंद करने के बजाय तुम्हें उसका दुगना वेतन दूंगा। असल में रामानंद राय जो थे मद्रास के गवर्नर थे और महाराजा प्रताप रुद्र के अधीन थे। वो राजा कहते हैं, नौकरी छोड़कर तुम जा रहे हो, अच्छी बात है, मैं तुम्हारा वेतन बिना नौकरी के दुगना तुम्हें दूंगा। इसके बदले में राज कार्य छोड़ने पर तुम्हारा वेतन बंद करने के बजाय तुम्हें उसका दूना वेतन दूंगा। इतना कह रामानंद ने कहा, महाप्रभु, राजा में आपके प्रति जो प्रेम है उसे देख में विस्मित हूं। उसका एक क्षुद्र अंश भी मुझ में नहीं है। अपना रामानंद राय कह रहे हैं कि राजा का आपके प्रति बड़ा प्रेम है और उनके मेरे में तो उनके समान बिल्कुल थोड़ा भी नहीं है। रामानंद के मुख से राजा की प्रशंसा सुन महाप्रभु प्रसन्न हुए और बोले, तुम कृष्ण भक्त हो, तुम्हारे प्रति राजा की प्रीति देखकर कृष्ण प्रसन्न होंगे और उन पर कृपा करेंगे। स्वयं भगवान भक्त के रूप में हैं, उन्होंने ही कृपा करनी है। रामानंद के मुख से राजा की प्रशंसा सुन महाप्रभु प्रसन्न हुए और बोले, तुम कृष्ण भक्त हो, तुम्हारे प्रति राजा की प्रीति देखकर कृष्ण प्रसन्न होंगे, द्वारा लिख दिया है, और उन पर कृपा करेंगे। रामानंद जगन्नाथ दर्शन कर राजा के पास गए। राजा ने पूछा, मेरे बारे में महाप्रभु से कुछ निवेदन किया? महाप्रभु ने क्या कहा? रामानंद ने कहा, महाप्रभु की आपके ऊपर कृपा होगी, इसका मुझे आभास मिला है। कुछ दिन और धैर्य धारण करें। रामानंद पुरी में अपने उद्यान में वास करते, पर दिन रात महाप्रभु के पास रहते। राजा के भी एक बार दर्शन कर आते। एक दिन वे महाप्रभु से बोले, महाप्रभु, राजा के पास जाता हूं तो वे बस एक ही बात कहता है, मुझे महाप्रभु के दर्शन करा दो। कितना अंतिम, तुम चाहो तो अवश्य करा सकते हो। आपके दर्शन बिना वे पागल हो रहे हैं।
उनकी दशा देख लगता है कि यदि आपने उन्हें दर्शन ना दिए तो वे बचेंगे नहीं। आपका राजा समझ उन्हें दर्शन ना देने का संकल्प ठीक है, पर वे राजा तो नाम के ही हैं। आपने ना जाने कितने पतितों का उद्धार किया है। उनके जैसा भक्त को अपनी कृपा से वंचित रखें, उनके किसी दोष के कारण नहीं, संन्यास के एक नियम के कारण। यह कहाँ तक ठीक है, इस पर एक बार विचार करने की कृपा करें। महाप्रभु ने कुछ विचार कर कहा, रामानंद एक काम करो। शुरू हो गई कृपा भगवान की। एक काम करो, राजा के पुत्र को ले आओ। शास्त्र का कथन है, आत्मा वै जायते पुत्र। राजा के पुत्र से मिलना राजा से मिलने के बराबर ही होगा, यह जानकर राजा संतुष्ट होंगे। रामानंद ने उसी समय राजा के पास जाकर उनसे सब हाल कहा और कहा, महाराज, महाप्रभु की कृपा की लता अब फैलने लगी है, फल आने में विलंब नहीं। राजा भी बहुत कुछ आश्वस्त हुए। रसिक रामानंद ने तब राजकुमार को पीतांबर आदि पहनाया, पीतांबर आदि पहना कर कृष्ण की तरह सजाया। राजकुमार को उसकी किशोर अवस्था थी, छोटी अवस्था थी पुत्र की, और श्याम वर्ण रंग भी सांवला था। श्री कृष्ण की तरह सज धज कर वह चला, ना जाने कृष्ण प्रेमी, कृष्ण प्रेमोन्मत्त महाप्रभु को दर्शन देने या उनके दर्शन करने। पर महाप्रभु को सचमुच उसमें श्री कृष्ण के दर्शन हुए। उन्होंने कहा, तुम बड़े भाग्यवान हो, तुम्हें देख मुझे ब्रजेंद्र नंदन की स्मृति हो आई। महाप्रभु कह रहे हैं राजकुमार को देखकर। इतना क्या है, उन्होंने राजकुमार को आलिंगन किया। आलिंगन प्राप्त करते ही राजकुमार ना रहा, प्रेमावेश में कृष्ण कृष्ण का कह नृत्य करने लगा। भगवान ने कृपा कर दी, कृष्ण कृष्ण कह रहा और नृत्य कर रहा है राजकुमार, और स्वेद अश्रु कंप पुलक आदि से उसका शरीर व्याप्त हो गया। ये जो विकार हैं ये सारे उसके शरीर में प्रकट हो गए। स्वेद अश्रु कंप पुलक आदि से उसका शरीर व्याप्त हो गया। महाप्रभु ने उसे थोड़ा शांत कर कहा, तुम भगवतोत्तम कहो, भगवतोत्तम हो, मेरे पास नित्य आया करो। भगवान ने कृपा कर दी। परम स्वतंत्र महाप्रभु की कृपा की गति भी कितनी स्वतंत्र है। राजा महाप्रभु के दर्शन के लिए अपना राजपाट, यहाँ तक कि अपने प्राण तक त्यागने को तैयार है, तो भी उनके दर्शन नहीं कर पाए हैं। राजकुमार पर उनकी कृपा अपने आप बरस पड़ी है। राजकुमार आनंद से डगमग करते और प्रेमाश्रु विसर्जन करते राजा के पास पहुंचे। राजा ने बेबल हो राजकुमार के भाग्य को मन ही मन सराहते हुए उसका आलिंगन किया। उसका स्पर्श पाते ही राजा में भी प्रेम संचालित हुआ, मानो महाप्रभु ने राजा पर कृपा कर राजकुमार के माध्यम से उन्हें प्रेम दान दिया। पर इससे भी उनकी महाप्रभु के दर्शन की पिपासा ना मिटी, मिटने के बजाय और तीव्र हो गई। बोलो महाराजा प्रताप रुद्र जी की जय, बोलो महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु की जय, बोलो चैतन्य देव की। तो देखो, इस प्रसंग से हम ये सीख सकते हैं कि महाराजा राजा होते हुए भी वो महाप्रभु के दर्शन पाने के लिए, राजपाट छोड़ने के लिए, यहाँ तक प्राण त्यागने के लिए तैयार हो गए। इतनी उत्कंठा राजा के मन में हुई।
पर भगवान ने राजा के पुत्र पर बड़ा प्रेम किया और उसको प्रेम दान दे दिया। और प्रेम के जो चिन्ह हैं ये सब राजा के पुत्र के शरीर में प्रकट होने लगे। तो प्रिय बंधुओं, हमें ये शिक्षा लेनी है महाराजा प्रताप रुद्र और इस प्रसंग से हम भी भगवान के दर्शनों की उत्कंठा जागृत करें अपने अंदर। कब दर्शन देंगे भगवान, कब कृपा करेंगे? दर्शन दो। अभी देखो महाप्रभु कृष्ण ही है स्वयं, याद रखो। खाली भाव राधा जी का है और रंग भी राधा जी का है गोरा। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। श्याम अखियां प्यासी, मन मंदिर की ज्योत जगा दो। मन मंदिर की ज्योत जगा लो। घट घट बांसी रे, घट घट बांसी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, मंदिर मंदिर मूरत तेरी। फिर भी न दिखे सूरत तेरी, फिर भी न दिखे सूरत तेरी। युग बीते न आई मिलन की, युग बीते न आई मिलन की। पूरन मासी रे, पूरन मासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। द्वार दया का जब तू खोले, द्वार दया का जब तू खोले। पंचम स्वर में गूंगा बोले, पंचम स्वर में गूंगा बोले। अंधा देखे लंगड़ा चल कर, अंधा देखे लंगड़ा चल कर। पहुँचे काशी रे, पहुँचे काशी रे। पानी पीकर प्यास बुझाऊं, पानी पीकर प्यास बुझाऊं। नयनन को कैसे समझाऊं, नयनन को कैसे समझाऊं। आँख मचोली छोड़ो अब तो, आँख मिचोली छोड़ो अब तो। मन के बासी रे, मन के बासी रे।
दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी आखियां प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी आखियां प्यासी रे। निरवल के भल धन निर्धन के, निर्बल के बल धन निर्धन के, तुम रखवाले भक्त जनों के, तुम रखवाले भक्त जनों के। तेरे भजन में सब सुख पाऊं, तेरे भजन में सब सुख पाऊं। मिटे उदासी रे, मिटे उदासी रे। नाम जपे पर तुझे न जाने, नाम जपे पर तुझे न जाने, उनको भी तू अपना माने, उनको भी तू अपना माने। तेरी दया का अंत नहीं है, तेरी दया का अंत नहीं है। हे दुख नाशी रे, हे दुख नाशी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी आखियां प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी आखियां प्यासी रे। आज फैसला तेरे द्वार पर, आज फैसला तेरे द्वार पर। मेरी जीत है तेरी हार पर, मेरी जीत है तेरी हार पर। हर जीत है तेरी, तेरी में तो हर जीत है तेरी में तो। चरण उपासी रे, चरण उपासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी आखियां प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी आखियां प्यासी रे। आज फैसला तेरे द्वार पर, आज फैसला तेरे द्वार पर। मेरी जीत है तेरी हार पर, मेरी जीत है तेरी हार पर। हर जीत है तेरी मैं तो, हर जीत है तेरी मैं तो। चरण उपासी रे, चरण उपासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मेरी आखियां प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी आखियां प्यासी रे। द्वार खड़ा कब से मतवाला, द्वार खड़ा कब से मतवाला।
मांगे तुमसे हार तुम्हारी, मांगे तुमसे हार तुम्हारी। नरसी की ये बिनती सुन लो, नरसी की विनती सुन लो। भक्त विलासी रे, भक्त विलासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। लाज ना लुट जा हे प्रभु तेरी, लाज न लुट जाए प्रभु मेरी। नाथ करो ना दया में देरी, नाथ करो ना दया में देरी। तीन लोक छोड़ कर आओ, तीन लोक छोड़ कर आओ। गंगा निवासी रे, गंगा निवासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। बोलो राधाकांत भगवान की जय। बोलो गौर भगवान की, बोलो गौर गोविंद भगवान की, बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की। महिमा माता बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से। लड्डू मिलेंगे अभी तेरे को, लड्डू, लड्डू खाएगा, लड्डू खाएगा, लड्डू खाएगा, बोल दे, बोल दे, खाएगा ना। अरे लड्डू लाओ इसके लिए, तेरे को अभी देते हैं हम। अच्छा, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, चरणों में दंडवत प्रणाम। कौन? महिमा माता बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से। अच्छा, गुरुदेव, मुझे गुस्सा बहुत आता है और ईर्ष्या भी मेरे अंदर बहुत है। मैं खुद ही इन अवगुणों को जीवन से निकालना चाहती हूँ। कृपा करके मार्गदर्शन कीजिए जिससे मेरे अंदर भक्तों के गुण आएं और मैं इसी जन्म में गोलोक धाम जा सकूं। पहले लेने दो, कोई देखो देखो, शाबाश शाबाश, लड्डू खाता है ना तो, ये बहुत अच्छा लड्डू है। तो क्या नाम माता का? महिमा। महिमा, महिमा माता बुलंदशहर से। माता तुम्हें गुस्सा आता है और क्या? ईर्ष्या होता है। तो ये उसकी जगमोहन की बेटी तो नहीं? महिमा, महिमा भी बुलंदशहर में पढ़ रही थी, क्या पता नहीं। अच्छा देखो महिमा माता, पहले ये देखो कि हमें गुस्सा क्यों आता है। ध्यान से सुनो। गुस्सा अंग्रेजी में एक शब्द है, when expectation is not fulfilled it turns into frustration। हम किसी से कुछ उम्मीद करते हैं, वो जब उम्मीद हमारी पूरी नहीं होती तो हमें गुस्सा आता, हम दुखी हो जाते हैं। इसलिए किसी से कोई उम्मीद नहीं करनी। समझाई तुमको महिमा माता ने। और बस ईर्ष्या भी इसलिए होती है, अंदर हमारा शुद्ध नहीं है। ईर्ष्या तो बड़ी खराब चीज़ है। पर महिमा माता तुम भजन करो, भक्ति करो, जप करो, धीरे धीरे ये दोष तेरे जाएंगे। प्रभुपाद जी के चरणों में और श्रील हरदास ठाकुर जी के चरणों में और नित्यानंद भगवान के चरणों में प्रार्थना करो, तुम पर कृपा करें। ठीक है महिमा माता, सबका धन्यवाद। अभी आप लाइन लगाओ प्रसाद के लिए। हरे कृष्ण।
तो हम गुरु महाराज जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं जिनका हमें नित्य सानिध्य प्राप्त हो रहा है। तो सभी लोग 3 बार हरि बोल बोल के आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। आज वो प्राण गोपाल नहीं सुन रहा था ना, हैं? अच्छा, आज कुछ बोला नहीं हो कुछ भी? इसको उठा लो, पानी दे दो थोड़ा। टावल भी दे दे। चलो प्रसाद के लिए लाइन लगाओ। चलो इधर रुकना थोड़ा ठहर के। अच्छा चलो आओ भाई, आप जल्दी आओ।